एक अमेरिकी सर्कस में पिछले सदी में एक भयानक घटना होती है। मैनेजर एक बेघर आदमी को 10 दिनों तक भूखा रखता है और फिर उसे एक जिंदा मुर्गी फेंक देता है। वह दावा करता है कि यह एक दुर्लभ राक्षस है। भूख से पागल हुआ वह आदमी सच में उस मुर्गी पर टूट पड़ता है और उसके गले को काटकर कच्चा मांस और खून तक खा जाता है। दर्शक उसे देखकर उसे गालियां देते हैं, लेकिन वह मजबूरी में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सर्कस में ऐसे अजीब गरीब करतब सिर्फ शुरुआत होते हैं। वहाँ एक पूरा फ्रीक शो होता है। कोई पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है, कोई ऐसा आदमी है जो अपने शरीर को सांप की तरह मोड़ सकता है और एक लड़की है जो अपने शरीर में बिजली प्रवाहित कर सकती है। इन सब के बीच स्टैंटन नाम का एक साधारण लड़का होता है जिसके पास कोई खास हुनर नहीं होता, लेकिन उसकी हैंडसम शक्ल देखकर एक भविष्यवक्ता उसे अपना सहायक बना लेती है। उसका काम आसान होता है, दर्शकों से उनके राज लिखवाना और फिर जादू जैसा प्रदर्शन दिखाना। असल में वह चुपके से कागज बदल देता है और असली कागज पीछे भेज दिया जाता है, जहां भविष्यवक्ता का पति उसे बोर्ड पर लिख देता है। फिर वही जानकारी मंच पर पहुंचा दी जाती है। इस तरह वह दर्शकों को भ्रमित करते हैं। भविष्यवक्ता बिना देखे सब जान लेती है। लेकिन एक दिन उनका एक और बड़ा खेल सामने आता है। बूढ़ा आदमी एक वस्तु उठाकर भविष्यवक्ता को दिखाता है और वह तुरंत सही जवाब बता देती है। यह सिर्फ घड़ी ही नहीं बल्कि उसका पूरा विवरण भी सही होता है। स्टैंटन हैरान रह जाता है। तब बूढ़ा आदमी अपना नोटबुक दिखाता है और बताता है कि असली राज इसमें है। उसने एक खास कोड बनाया है, इशारों और शब्दों के आधार पर जवाब पढ़ने का तरीका। जो इस कोड को सीख ले वह मन पढ़ने का नाटक कर सकता है। स्टैंटन उसके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन बूढ़ा साफ मना कर देता है। एक दिन स्टैंटन शराब लेने बाहर जाता है और चुपके से उस नोटबुक को देखने लगता है जिसे बूढ़ा आदमी छुपा कर रखता था। लेकिन सिर्फ 2 पन्ने पढ़ते ही वह रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। बूढ़ा आदमी उसे गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, असली रहस्य कोई कोड नहीं है बल्कि झूठ बोलना सीखना है। जब कोई इंसान अपने झूठ पर खुद यकीन करने लगता है तभी वह दूसरों को भी धोखा दे सकता है। स्टैंटन यह सुनकर पूरी तरह चुप हो जाता है। अगले दिन बूढ़ा शराब के कारण अचानक मर जाता है और भविष्यवक्ता की बाहों में दम तोड़ देता है। सब लोग शोक में होते हैं, लेकिन स्टैंटन सबसे पहले उस नोटबुक के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि बूढ़े ने शायद नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी सब सीख लेगा। वह नोटबुक की सारी बातें याद कर लेता है और साथ ही झूठ बोलने और अभिनय करने में माहिर होने लगता है। कुछ समय बाद पुलिस सर्कस को बंद करने आती है। स्टैंटन एक ही वाक्य से पुलिस अधिकारी को उलझा देता है। वह उसे अपने बचपन की बीमारी और एक ताबीज की कहानी सुनाता है। अधिकारी चौंक जाता है क्योंकि वह वही हार पहने होता है जो उसकी मां ने उसे दिया था। स्टैंटन आगे कहता है कि उसकी मां चाहती है कि वह लोगों के साथ दया से पेश आए। अधिकारी पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और सर्कस बंद होने से बच जाता है। असल में यह कोई जादू नहीं था बल्कि एक बहुत ही चालाक धोखा था। स्टैंटन ने पहले से ही पुलिस अधिकारी के बारे में छोटी छोटी जानकारी नोटिस कर ली थी और उसी का इस्तेमाल करके उसे अपने झूठ पर यकीन दिला दिया था। उसने दांव लगाया था कि आसपास के इलाके में किसी न किसी का नाम मैरी जरूर होगा और सच में उसका अंदाज सही निकला। अपनी इस सफलता के बाद स्टैंटन अब छोटे सर्कस से संतुष्ट नहीं रहता। वह मीठी बातों से उस ट्रूप की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने साथ शहर ले जाता है। दोनों बड़े शहर में जाकर नकली भविष्यवक्ता के रूप में काम शुरू करते हैं। 2 साल बाद वह लड़की उसकी पत्नी और सहायक बन चुकी होती है। उनके शो इतने सफल होते हैं कि वे खूब पैसा कमाते हैं और एक लग्जरी विला में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक बैंक्वेट शो के दौरान उसका पूरा खेल उजागर होने वाला होता है। एक महिला अचानक उसे बीच में रोक देती है और उसकी सहायक को चुप रहने से मना करती है और खुद सवाल पूछने लगती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग इंतजार करते हैं क्या वह धोखेबाज है या सच में भविष्यवक्ता। स्टैंटन धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमता है और अंत में उस महिला के सामने आकर रुकता है। महिला अपना बैग खोलती है और स्टैंटन बिल्कुल सही जवाब दे देता है, जैसे उसने सब कुछ पहले से जान लिया हो। वह अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शकों की तालियों की आवाज उसे कमजोर कर देती है। स्टैंटन और आगे बढ़कर उसकी निजी बातें इतनी गहराई से बता देता है कि वह महिला पूरी तरह चुप हो जाती है। फिर वह अगले व्यक्ति की ओर बढ़ता है, एक बुजुर्ग महिला जो बिना किसी शक के उस पर भरोसा कर लेती है। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठता है। स्टैंटन की भविष्यवक्ता वाली छवि अब और भी मजबूत हो जाती है, जैसे उसे कोई पवित्र शक्ति मिल गई हो।